दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर हैं, आफ़ियत से हैं। मुहर्रम का महीना गुज़र गया, अल्लाह का शुक्र है आफ़ियत से, सहूलत से गुज़र गया। ख़ुसूसन मैं उन पुलिस प्रशासन को, उस लॉ ऑर्डर को शुक्रिया कहता हूँ, और ख़ुसूसन हमारे शास्त्री नगर थाना को और इस इलाके में जो सिपाही हमारे हैं, उन लोगों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस इलाके को जलाने की एक पूरी साजिश को इन हज़रात ने, इन पुलिस प्रशासन ने, इन लॉ ऑर्डर ने नाकाम कर दिया। जिन लोगों ने भी चाहा था कि इस हंगामे को तूल दिया जाए, प्रिंट मीडिया के तौर पर तो इन्होंने खूब तूल दे दिया, लेकिन ज़हनी तौर पे, ज़ाहरी तौर पे जो चाह रहे थे कि रोड पे हंगामा हो और रोड पे दुकानें लूटी जाएँ और लोगों को हरासा किया जाए और लोगों को परेशान किया जाए, इससे हमारी शास्त्री नगर थाने ने, ख़ुसूसन सचिवालय डीएसपी ने और ख़ुसूसन हमारे डीएम साहब ने, एसपी साहब ने, इन तमाम लोगों ने बरजस्ता ज़ोर के साथ इस बात को हवा नहीं देने दिया, तूल नहीं देने दिया और आफ़ियत के साथ ये मसला हल हो गया। हम इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और ख़ुसूसन समनपुरा के उन बच्चों को, जिन बच्चों की वजह से ये हंगामा खड़ा होने जा रहा था, हम उन बच्चों को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने पेशेंस से काम लिया, पुलिस प्रशासन के बात को माना और उन्होंने किसी तरह के नाजायज़ हरकत में, नाजायज़ मामले में अपने आप को हिस्सेदार नहीं बनाया। सोनपुरा का ये अखाड़ा पिछले तकरीबन 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और जिनके यहाँ गुलाब साहब के यहाँ ये हंगामा हुआ है, उनके दादा जो थे, उनके दादा से हम लोगों के, हमारे महल्ले के बहुत अच्छे मरासिम थे और हम लोगों के साथ एक समझिए कि सामाजिक तौर पे, एक रिश्तेदारी के तौर पे इन लोगों के साथ एक ताल्लुक़ थे। गुलाब साहब तक तो ये ताल्लुक़ चला, गुलाब साहब के बाद उनके बच्चे आए, नई नस्ल आई, नई नस्ल ने अपने हिसाब से जीने की कोशिश की और अपने हिसाब से भाजपा को बदनाम करना चाहा और झूठी शोहरत हासिल करनी चाहिए और झूठा हंगामा करना चाहा और आम हिंदुओं का झूठा सहानुभूति चाहा, क्योंकि उनकी दुकान मैं देख रहा हूँ चल नहीं पा रही। जितनी खूबसूरत दुकान उन्होंने खोला, उतनी खूबसूरत दुकान वो चल नहीं पा रही है। तो आम हिंदुओं से एक सहानुभूति, झूठी सहानुभूति हासिल करने के पीछे ये सारा खेल खेला गया। ये इतना बड़ा खेल नहीं था कि नेशनल तौर पे जी न्यूज़ को पूरे नेशनल तौर पे एक हंगामा राय किया जाए और झूठा लड़ाई कराया जाए। और अब पता चला कि राइट कैसे होता है और दो फ़िरके में, दो समुदाय में हंगामा कैसे होता है। ये मीडिया के तौर पे जो लोग न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये कैसे इसको तूल देते हैं। ये बात भी समझ में आई कि अगर पब्लिक के अंदर सेंस ना हो और पब्लिक झूठी बात को हवा न दे तो बड़ा बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। तो झूठी प्रचार की वजह से या झूठी सहानुभूति की वजह से मुहर्रम के अखाड़े का नाम लेकर अपनी दुकान को खुद बर्बाद किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 40 साल में रोड पर चलने वाला मुहर्रम के दिन एक भी मोटर बाइक वाला, एक भी एम्बुलेंस वाला, एक भी रोड पर खड़ी गाड़ी वाला ये नहीं कह सकता है कि सोनपुरा के अखाड़े से या किसी भी अखाड़े से मेरे गाड़ी का शीशा फूट गया। आज तक इसमें 40 साल का चैलेंज करके कहता हूँ और पिछले 30 साल से मैं सोनपुरा के अखाड़े को लेकर फुलवाड़ी तक जा रहा हूँ। 30 साल में मैं गारंटी देता हूँ कि 30 साल में आज तक एक भी कार वाला ये नहीं कह सकता है कि हमारे गाड़ी का शीशा इन लोगों ने जानबूझकर फोड़ा। मामूली महल्ले की दुकान, हमारे घर में कृष्णा जी की दुकान है और कृष्णा जी की दुकान एकदम रोड पे है और सारा बर्तन, सारा शीशा उनका, शीशे, सारा बर्तन शीशे का है। आज तक कृष्णा जी तकरीबन 20 साल हो गया उनको हमारी दुकान में काम करते हुए। ये नहीं कह सकते हैं कि सोनपुरा के अखाड़ा से हम लोगों को कोई तकलीफ़ हुई। फिर कैसे गुलाब बाबू उस ऊंची फ्रिज पे, जो 5-4 फीट ऊंचाई पे वो फ्रिज है, और कैसे उस फ्रिज में लगे मारेंगे जाकर, उस फ्रिज को तोड़ेंगे और फिर दुकानदार को मारेंगे और दुकान में हंगामा करेंगे और दुकान में लूट-पाट करेंगे। मैं 7 बजे सुबह में गया हूँ, दुकान उनकी बंद है। अगर दुकान में लूट-पाट होता तो पूरा सामान उनका छितराया हुआ होता। एक भी सामान रोड पर छितराया हुआ, एक भी सामान वो अपने गले में छितराया हुआ नहीं दिखा सकते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों ने चढ़ के दुकान में हंगामा किया और मुसलमानों ने दुकान के साथ मारपीट किया और हमारे हिंदू होने की वजह से और हमारे समरपुरा के महल्ले में रहने की वजह से हम पर जुल्म किया, ज़्यादती किया, हमारी दुकान को लूटा, हमारी फ्रूज को लूटा। ये पूरी पूरे झूठी सहानुभूति हासिल करने की एक कोशिश थी। मैं फिर थैंक यू कहूँगा अपने शास्त्री नगर थाना को और फिर थैंक यू कहूँगा